प्रातः क्लास चल रहा था 19/12/1968। सदगुरुवार को तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी लक्ष्मी नारायण की। ये है उनका पहला नंबर सरनेम। ब्रह्मा का तो पता ही नहीं है उनको। अच्छा, ये गॉड गॉडेस हैं, फिर तो सभी ऐसे ही गॉड गॉडेस होने चाहिए। और ये गॉड गॉडेस के तो जेवर बहुत, ये तो बहुत होना चाहिए। तो वहां पहले पहले जब भी धर्म की स्थापना वालों को मंगाने हैं। अभी सभी तो धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। बाकी धर्म वाले सभी जो पढ़े लिखे हैं, जो बाप का परिचय दे सकें, ये उनको बुलाना है कि आए करके बाप का परिचय देवे, रचयिता का परिचय देवे। और उस रचयिता की रचना के आदि मध्य और अंत का परिचय भी अभी वो देवे। ऐसे आए जा सकते हैं। हम उनके खर्चे खान पान वगैरह का सब प्रबंध करेंगे, समझे ना। हाँ, फिर उसमें भले विलायत वालों का भी है। अगर उन्होंने परिचय दिया बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत का, तो उनका जो आने का खर्चा है सो भी हम भर देंगे। हाँ, क्योंकि ये तो जानते हैं ना, कदाचित कोई भी मनुष्य सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं है जो रचयिता और उनकी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे। तो भले तुम चैलेंज भी दे सकते हो, भले बेलायत से आवे। अगर कोई ने ये परिचय दिया बाप का, रचयिता का और उसकी रचना के आदि मध्य अंत का, तो उनको आने जाने का खर्चा भी दे देंगे। ऐसे तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तुम देखो कितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हो बहादुर बन करके। बहादुर तो हो ना, तुम्हारा नाम ही है महावीर, यानी बहुत बहुत बहादुर। देखो, तुमको बहादुर क्यों नहीं कहेंगे? इसको क्यों नहीं बहादुर कहेंगे? विश्व की बादशाही कैसे ली? क्या बहादुरी की? कौन सी बहादुरी की? तो देखो, ये सभी बातें बुद्धि में आनी चाहिए बच्चों को। जबकि तुम सर्विस पर हो, तो ये सभी बातें बस यहाँ सुना और बाहर गया, लेकिन भूल जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है।
और बाबा सबके लिए तो कभी नहीं कहेंगे ना। बाकी ये बातें तो बुद्धि में रखनी चाहिए ना। जब तुम इतना कार्य कर रहे हो, हाँ, विश्व का मालिक बन रहे हो, विश्व को पवित्र बनाए करके, तो बाबा को भी जो उसके उत्तम गुण हैं वो भी तो याद करना चाहिए ना। सिर्फ शिव का बल दिया, शिव बाबा को याद करो, भगवान याद है, याद है, यानी हाँ, विश्व की बादशाही याद है। अरे पर भगवान की तो महिमा तो पूरी करो। पूरी महिमा करो तो मनुष्य बेचारे कुछ माने भी, समझे भी ना। अभी कृष्ण को तो कभी भी कोई ऐसा नहीं कह सकते। ये सारी महिमा है निराकार की। हाँ, इतना जरूर समझा जाता है कि निराकार वरी समझाएगा कैसे, अपना परिचय कैसे देंगे। और ये जो रचना है इतनी, इस रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज कैसे देंगे। उनको ये मुख तो चाहिए ना, वो तो निराकार है। जैसे आत्मा निराकार होती है कोई की भी, तो शरीर चाहिए ना, ऑर्गन्स चाहिए। तो उस निराकार को तो मुख मुख चाहिए, मुख ही है मुख्य। तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो ये मुख से वो अमृत पीने जाते हैं। देखो इस मुख की कितनी महिमा है, कितना धक्का खाते हैं। ऐसा ड्रामा बना हुआ है वंडरफुल कि क्या, जब ज्ञान लेना है और ये इतना ज्ञान, और ये इतना सारा ज्ञान तो एक नहीं दिया है ना, पीछे इतने सभी यात्राएं सबकी तरफ में क्यों जाती हैं? अरे और फिर ये गपोड़ा भी बड़ा क्यों बनाया है, समझे ना। कितने गपोड़ी बनाए। तीर मारा तो गंगा निकल आई, और जहां भी तीर मारा मारा तो वो गंगा निकल आई। अब तीर तो कहा जाता है ना, वो कुएं खोदते हैं ना, उसमें आजकल वो डालते हैं। तो कोई क्या नीचे वो गंगा ही गंगा है क्या? फिर इतने नाम क्यों, इतने तालाब क्यों, इतने टुबके क्यों, जबकि कहां भी रहते हैं तो पानी तो जरूर
कुएं से ही आएगा, बरसात से आएगा। पानी का तो आना और आमदनी तो न्यारी है ना बाप से। वो तो पतित पावन को तो ऐसे करके पुकारते हैं ना कि बरोबर हम पतित हैं। पतित पावन परमात्मा है। तो अभी भी देखो, तुम बच्चों को इतना सिखलाते रहते हैं, तो भी यहाँ इतना तो सीख करके सीखे नहीं होते हैं ना कि हम क्या क्या वो आर्टिकल दे दें बाहर वालों को, सबको हिम्मत डाल करके देवे। अभी बाबा कहते हैं ना बच्चों को, ये करो। दिल्ली में भाई ऐसे ऐसे करो एकदम, समझे ना। कि जो कोई आ करके यहाँ बाप का परिचय देंगे, क्योंकि है ये ना, ऋषि मुनि वगैरह नहीं जानते हैं, वो तो ये पंडित लोग जानते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि से पूछा जाता था तो वो नीति नीति कह देते थे। भाई नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं माने नास्तिक। उन्नीस 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अभी देखो कोई आस्तिक निकलता है, क्योंकि तुमको तो आस्तिक कहा जाता है ना। पहले तुम नास्तिक थे, अभी नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं, क्योंकि बेहद के बाप को ही तो जानना है ना बच्ची। जिसको इतना ऊंचा बनाते हैं, गाते हैं, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। अब कोई अर्थ तो बिल्कुल समझते ही नहीं है कि लिबरेटर किसको कहा जाता है, किस चीज से लिबरेट। और यहां देखो रावण का बना दिया ये लंका, फलाना टीरा। यहां बाप आके समझाते हैं कि ये रावण का तो सारी विश्व में राज्य है, सारी दुनिया में ये राज्य है। इस समय में अकेले लंका की बात नहीं, सभी भ्रष्टाचारी। जब शिष्टाचारी होते हैं तो सिर्फ पहले शिष्टाचार्य ही होगा ना, और फिर श्रेष्ठ का झाड़ भी तो बढ़ेगा ना। ये जो मनुष्य सृष्टि बढ़ती है तो वो तो बढ़ती ही है, बढ़ने की है ना। तो तुम बच्चों की तो बुद्धि में है कि बरोबर पहले पहले तो जरूर दुनिया पवित्र है, और भगवान ने कोई अपवित्र दुनिया थोड़े ही रची होगी, वो तो पवित्र दुनिया ही रचेंगे। भगवान तो एवर प्योर है। तो बाप आकर के कोई विषय सागर थोड़े ही रचेंगे, या कोई वैश्यालय थोड़े ही रचेंगे जिसका नाम ही है शिवालय।
और वो है शिव, तो वैश्यालय कैसे रचेंगे? तो जरूर शिवालय बनाएंगे ना। तो देखो, अभी वैश्यालय से शिवालय कैसे बनाते, जिससे सिद्ध हो कि सृष्टि का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये महाप्रलय होती ही नहीं है जो कोई न बचे। बहुत तो ये भी जानते हैं ना कि हाँ महाप्रलय भी होती है। बाप कहते हैं महाप्रलय तो कभी होती ही नहीं है। लड़ाई जो है, इतनी लंबी चौड़ी बड़ी लड़ाई, एकदम जैसे गोया प्रलय हो जाती है। बाकी पूरी प्रलय जलमयी तो हो ही नहीं सकती है ना। कोई न कोई तो बचेगा। तो देखो, गीता में भी बिल्कुल ही एकदम जैसे कुछ लिखा ही नहीं है कि क्या हुआ। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि महाप्रलय हो गई। वो तो कहते हैं वो पहाड़ पर जाकर के कुत्ता बिल्ला लेकर के है गलगल करके मर गए। पांडवों के पीछे कुत्ता गया ना, कहते हैं ना। अरे पीछे बाकी क्या हुआ? कोई रिजल्ट है बच्ची? राजयोग भी सिखलाए रहे हैं बरोबर, परंतु ऐसे क्यों हो सकता है जो बाकी जाकर के 3-4 बचे? कौरव भी गए, पांडव भी गए, सब गए। बाकी जाकर के मुख्य ये बचे। मुखी ही कहेंगे ना इन लोगों को। और सो भी बर्फ के ऊपर चले गए, हिमालय पर। देखो, दिल से कोई बात लग सकती है क्या? कोई विचार करते हैं कि ये क्या लिखा है? अरे रोज रोज बड़े बैठ करके संस्कृत में बड़े बड़े उन ग्रंथों में सुनाते हैं, यही पिछाड़ी की रिजल्ट यही बताते हैं कि द्रौपदी और युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम और शायद नकुल और द्रौपदी और कुत्ते, ये यही दिखाया। और रिजल्ट क्या? बस ये पहाड़ पर गड़बड़। बाकी क्या बचा? तो है ना बरोबर। अभी है कोई ऐसा, कोई होगा जो सामने आकर के ये कह सकेंगे कि हाँ, कह करके कोई ऐसा तो नहीं निकलेगा जो कह सकेंगे हाँ वो बाबा तो टीचर भी है, तो तुम्हारे सिवाय तो कोई कह ही नहीं सकेंगे। और ये युद्ध वगैरह वो तो वही जो भी है बड़े बड़े महात्मा लोग जिनकी बड़ी महिमा है यहाँ इस दुनिया में, वो तो यही बताते हैं। और हैं पुजारी सभी।
वहां तो कोई देवताओं के मंदिर वगैरह होते ही नहीं है जिसको पूजेंगे। ये देवताएं तो होकर गए हैं, इनकी ये मूर्तियां, चित्र वगैरह, मंदिर यादगार बने हुए हैं सब। और वहां नई दुनिया में तो कोई मंदिर ठिकाना आदि होते ही नहीं है, कुछ भी नहीं। न ये होंगे, मस्जिदें भी नहीं होंगी, तो मंदिर भी नहीं होंगे, ठिकाने भी नहीं होंगे। तो ये जो कुछ देखने में आते हैं सो होंगे थोड़े ही नहीं, जरूर ड्रामा होते होते एवरीथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड नई बातें देखेंगे। अरे बाइस्कोप जाकर देखेंगे तो वही रिपीटिशन होगी ना, उस बाइस्कोप में तो रिपीटिशन होती रहती है? रिपीटिशन कोई थोड़ा ही देखेंगे नई दुनिया, नहीं, वो ही शुरू से लेकर के नई बात चलेगी। चलो, कोई राजाई की आखानी बनाएंगे, अच्छा, फिर लड़ाई दिखाएंगे, सो भी तो भी सभी नई 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 बातें, कोई बड़ी बातें थोड़े ही लिखेंगे। तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं ना। हाँ, अभी देखो बाबा डायरेक्शन देते हैं बहुत फर्स्ट क्लास, ऐसे बहुत महारथी हैं, देह अभिमानी, जो समझते हैं हम तो साहब जान गए, और फिर वो मुरलियां भी नहीं पड़ती हैं, समझे ना? कोई कदर नहीं है मुरलियों की एकदम। जब भी आते हो ड्राइविंग करके तो मुरली नहीं सुनते हो, और बाबा ताकीद करते हैं कि बच्चे, कोई वक्त में ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट होती है, आने से पहले तो जो 7 रोज, 6 रोज, 8 रोज, अच्छा, वो टैप है नहीं सुनी है, तो मुरली की कापियां तो जरूर होंगी ना रजिस्टर में, तो बचती हैं तो वो यहां रख देते हैं। तो भला जो नई मुरली सुनी है वो तो बैठ कर करके भला यहां सुनो। 19/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, कोई 6 दिन, 8 दिन की, 10 दिन की मुरली नहीं सुनते, कितना दूर से आते हैं, कलकत्ते से, कहा जबलपुर से, फलाने से, तो वो मुरली यहां से जावे पहुंचे, वो तो पढ़ते ही नहीं। और बाबा तो आते ही कहते हैं, अरे बच्चों, जो मुरली मिस की है वो तुम पढ़ी है नहीं, जैसे तबाई, जैसे ब्राह्मणी भी तबाई, बाकी वो जो जिनको ले आते हैं वो भी जैसे तबाई, उनको कुछ ख्याल ही नहीं पड़ता। बाबा इसलिए बोलते हैं, अभी देखो
तुम बताते समझाते रहते हैं ना कि ऐसे चैलेंज दियो कि कोई भी आकर के हमको ये बतावे तो उनको हम सब खर्चा वगैरह देगा। अभी करेगा कौन? जो जानते होंगे सो ही तो करेंगे ना। तो सब कोई तो कर ही नहीं सकते। अरे ये बात, ये पॉइंट किसको दे ही नहीं सकते। कैसे देंगे जबकि जानता ही ना हो। ओ